तो कलर का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए ये क्या है, ये जो मैं आपको टोटकों की बात कर रहा था, लोग उसी में फंसे हुए हैं। इंडिया में अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल दे बिलीव कि आज मंडे है व्हाइट पहनूंगा, कल ट्यूसडे है मैं रेड पहनूंगा, परसों वेडनेसडे है मैं ग्रीन पहनूंगा। ये सब कोई फायदा नहीं है। तो ये सब लोग उसी में फंसे हुए हैं। अरे भाई साहब, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छी सोच के साथ चलेंगे, रिश्ते अच्छे बना के चलेंगे, ऑप्टिमिज्म आपके अंदर है, आप भगवान की आराधना करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो फिर आपको ये सब की जरूरत नहीं है। तो आप क्यों डिपेंड हो ही चले जाते। सच में तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती भी नहीं थी और हमारी फैमिली में भी कोई थे नहीं दूर दूर तक जनरेशन। तो आई थिंक आई एम द फर्स्ट एंड मे बी द लास्ट वन इन माय एंटायर फैमिली। आई वॉज ए क्रिकेटर एंड वांटेड टू प्ले फॉर इंडिया, दैट वाज माय ओनली ड्रीम इन लाइफ। अभी भी देखिए, अगर आप देखें तो टीवी में अभी भी आईपीएल का मैच पीछे चल रहा है जो अभी मैं छोड़ के आया। देन सर्कमस्टांसेस चेंज हुए और फिर मैंने जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करी। फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड मेरा शुरू से था एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी टू नो अबाउट माई सेल्फ, टू नो अबाउट माई जर्नी। क्यों कोई इंसान अपने मुकाम तक पहुंच जाता है और कोई इंसान बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको सक्सेस नहीं मिलती। तो वो जो एक जिंदगी की जो कहानी है उसको समझने के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की कोशिश की, ना कि उसको मैं प्रोफेशन बनाऊं, जो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था और सोचा भी नहीं, क्योंकि परसेप्शन वही था। एस्ट्रोलॉजर मतलब पंडित जी, और पंडित जी मतलब धोती कुर्ता टीका माला, वो एक परसेप्शन है। जैसे डॉक्टर को आप कैसे पहचानेंगे, अगर जिसके गले में स्टेथोस्कोप है वो डॉक्टर है। लॉयर कौन है, जिसने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है, व्हाइट वो है, तो वो लॉयर हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी की जो आइडेंटिटी थी जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी वही थी कि एक पंडित जी ही एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। मेरा ये जरूर मानना है कि इंसान अगर अपनी शिद्दत के साथ, अगर ऑप्टिमिज्म के साथ, अगर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े तो मन की चाही हुई चीज भी आपकी हो सकती है। तो ये मुझे लगता है कि, और ये बच्चन साहब ये कहते हैं, कविता तो किसी और की है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। तो नौका में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई ये वो वक्त है जिसमें अपने शिप पे बैठे रहिए। लोग कई बार जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, चलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपका टाइम ठीक नहीं, तो आप निकल पड़े अपनी नौका में लेके। अब नौका कैसे पार होगी? नौका इसलिए पार नहीं होगी क्योंकि आपने गलत टाइम पे गलत डिसीजन ले लिया। मंगल नाम बहुत अच्छा है, मंगल मतलब मंगल, और मंगल से मंगल भी होता है, क्योंकि मंगल प्लैनेट है एनर्जी का। जब तक आप कोशिश, अभी कहा ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश नहीं करेंगे तो तब तक करेंगे कैसे? तो मेरा तो हमेशा ही मानना है कि करोगे नहीं, सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, और करोगे नहीं तो होगा कैसे? तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंगल ही वो काम कराता है, आपको इनिशिएटिव देता है, एनर्जी देता है, वो इंसान को स्पोर्ट्समैन बनाता है, वो इंसान को लीडरशिप क्वालिटीज देता है, वो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है अपनी एफर्ट्स मेहनत के बिना। इवन भाग्य भी साथ नहीं देता, ज्योतिष में भी लिखा रहता है कर्म प्रधान है। लेकिन रही बात शादी की, तो यही मंगल अमंगल करता है कब? जब एक इंसान मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं। तो वहाँ पे क्या है, एक दूसरे को पसंद भी आना चाहिए, और आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा हो, एजुकेशन भी अच्छी हो, करियर भी अच्छा हो और मांगलिक भी हो। तो सारे बॉक्सेस टिक करना बहुत मुश्किल है। तो सब कुछ अच्छा हुआ और वो मांगलिक नहीं और आपने शादी करी, तो फिर कोई ना कोई समस्या आने की संभावना बढ़ जाती है। Very good evening, sir, and welcome to Pooja's Talk Show. And thank you so much हमारा invite accept करने के लिए और हमसे बात करने के लिए. Thanks a lot, sir. It means a lot. Good evening, Pooja. I hope you are doing great, and yeah, thank you for inviting me. तो सर कैसा लग रहा है आपको पूजा स्टॉक शो में आकर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक अभी तो बिकॉज ऑफ दिस न्यू सिचुएशन मिलना जुलना तो उतना नहीं है, तो आई थिंक यही एक तरीका है जिसमें कोई भी इंसान किसी भी शहर में हो, किसी भी देश में हो, तो वन कैन कनेक्ट विद ईच अदर। टेक्नोलॉजी ने काफ़ी आई थिंक टेक ओवर कर लिया है, तो ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई आई थिंक। यू डोंट नीड टू ट्रैवल, यू डोंट नीड टू स्टक इन ट्रैफिक जैम, एंड यू टॉक एज इफ यू आर टॉकिंग इन अ सेम रूम एंड ओवर अ कप ऑफ कॉफी। राइट सर, अब तक आपको टीवी पे देखते थे सर, अब आप सामने आपसे बात करने का मौका मिला। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए थैंक यू। और बहुत कुछ पूछने के लिए, क्योंकि यू नो लाइक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है कि बहुत मतलब सबके पास क्वेश्चंस की कमी ही नहीं होती है, ये कह सकते हैं क्वेश्चंस ही रहते हैं। लेकिन हम आपका इतना टाइम नहीं लेंगे, कुछ यू नो लाइक क्योंकि हमारा एक मोटिवेशनल शो है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी लाइफ जर्नी से। आप कहाँ से हैं, कैसे शुरू हुआ आपका सफर, और क्या सच में आप एस्ट्रोलॉजर ही बनना चाहते थे? देखिए, सच में तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती भी नहीं थी और हमारी फैमिली में भी कोई है नहीं दूर दूर तक जनरेशन में, एंसेस्टर्स में भी कोई नहीं था। तो आई थिंक आई एम द फर्स्ट एंड मे बी द लास्ट वन इन माय एंटायर फैमिली। और रही बात बिगनिंग की, तो आई एम फ्रॉम ए सिटी कॉल्ड शाहजहानपुर इन उत्तर प्रदेश। इट इज इन बिटवीन आई ऑल्सो बरेली एंड बिलोंग लखनऊ। सॉरी। आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम यूपी सर। हाँ, मैंने देखा आपका प्रोफाइल, आप इलाहाबाद से हैं, आई थिंक इफ आई एम जी, नॉट रॉन्ग।
जी, तो मैं लखनऊ और बरेली के बीच में एक शहर है, इसको शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा उसका रिच हेरिटेज वो है, कल्चर है एक तरह से, क्योंकि हिस्टोरिक प्लेस है बेसिकली। एशिया की लार्जेस्ट क्लोथिंग फैक्ट्री वहाँ पर है। आर्मी का एक बेस है वहाँ पर, एंड सो इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। छोटा है लेकिन ठीक है, हर जगह की अपनी अपनी खामियां और खूबियां होती हैं। बट आई ग्रू अप देयर एंड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई थिंक इंसान ज़मीन से जुड़ा रहे, ये मैंने वहाँ से सीखा है, और अभी तक आई ट्राई टू फॉलो दैट। सो आई थिंक I'm blessed from Shahjahanpur to my journey from Shahjahanpur to Mumbai. I think God has been kind. ओके, तो सर आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे आ गए? एस्ट्रोलॉजी में मैं ऐसे आ गया पूजा कि जाना था, जापान पहुंच गए। अब तो चीन का नाम देते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई वाज ए क्रिकेटर एंड वांटेड टू प्ले फॉर इंडिया। दैट वाज माय ओनली ड्रीम इन लाइफ। अभी भी देखिए, अगर आप देखें तो टीवी में अभी भी आईपीएल का मैच पीछे चल रहा है, जो अभी मैं छोड़ के आया बीच में। तो स्टिल मेरा फॉन्डनेस क्रिकेट है। एंड देन सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, और फिर मैंने ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करी। फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड मेरा शुरू से था, and I started learning astrology to know about myself, to know about my journey, and क्यों कोई इंसान अपने मुकाम तक पहुंच जाता है, और कोई इंसान बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको सक्सेस नहीं मिलती। तो वो जो एक जिंदगी की जो कहानी है, उसको समझने के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की कोशिश की, ना कि उसको मैं प्रोफेशन बनाऊं, जो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था और सोचा भी नहीं था। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। एंड थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ, that I'm fortunate enough कि I got television show quite early in my career। और उसके बाद टेलीविजन से ये फायदा होता है कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर बनता है, तो भले ही आप बहुत बड़ा बोर्ड लगा लें अपने घर के आगे या दुकान के आगे कि हम लोगों का भविष्य बनाते हैं, उसको उसके बाद क्लाइंट कभी नहीं आएगा, क्योंकि कई साल गुजर जाते हैं आपको यू नो कि आप अपना खर्चा भी निकाल सकें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, हर प्रोफेशन में कंपटीशन है, और रेपुटेशन पे चलता है ये प्रोफेशन, ट्रस्ट पे चलता है, क्रेडिबिलिटी पे चलता है कि आप की प्रोडिक्शन कैसी है, आपको आपके फीडबैक कैसे हैं। वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब तक कोई भी एस्ट्रोलॉजर आज अगर बनना चाहता है, तो उसको वाकई काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, ताकि वो अपना एक उसकी प्रेडिक्शन एक ठीक हुई और 5 ठीक हुई और 100 ठीक हुई, तो 100 लोग, फिर वो 100 लोग उसको 500 लोग भेज सकते हैं, लेकिन वो 100 लोगों तक पहुंचना और वो भी राइट आपको फीडबैक मिलना, ये आसान नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आई गॉट माई टेलीविजन शो, और टेलीविजन से क्या हुआ कि आप मुझे रोज 10 से 15 हॉरोस्कोप देखने का मौका मिल गया लाइव शो में। रेडियो भी किया मैंने दुबई के लिए, वो भी 8-9 साल चला। जी न्यूज़ में मेरा शो था, वो 9 साल चला। तो इट बिकेम द लॉन्गेस्ट रनिंग शो एवर। एंड देन आई केम टू मुंबई, एक सीरियल मिला मुझे सहारा में। तो आई थिंक ये जर्नी में मुलाकात होती रही, आगे बढ़ते रहे। वो कहते हैं लोग मिलते रहे, कारवां बनता चला। तो पर मैंने लिखा अपने लिए, मैं पोएट भी हूँ, तो मैंने अपने लिए लिखा कि अब क्या बताऊं किधर खो गया हूं मैं, अब क्या बताऊं किधर खो गया हूं मैं, जिधर चला कारवां उधर का हो गया हूं मैं। तो मेरी एक आदत है, मैं हमेशा फ्लो के साथ चलता हूँ। मैं दिमाग ज़्यादा लगाता नहीं, जैसे आजकल के लोग बहुत प्लानिंग करके चलते हैं, 3 महीने बाद ये और 3 साल बाद वो। दैट इज नॉट राइट। थोड़ी सी प्लानिंग ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इफ यू विल बिकम टू पॉजिटिव एंड ऑब्सेसिव अबाउट योर प्लानिंग कि वी हैव टू डू दिस एंड डू दैट, तो फिर क्या होगा कि आप एक जद्दोजहद में फंस जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं। आपको ये भी नहीं पता कि वो टाइम यूर रनिंग, हो सकता है ये टाइम आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जो आपने प्लान किया हुआ है अगले 3 साल का, वो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप यू मे नॉट बी हैप्पी विद योर थिंग, एंड देन यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल, और you may start blaming yourself, and then you may go into that zone which is a very complicated or a very dicey zone, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ वहाँ कभी मत जाएगा, और वो उसे कहते हैं सेल्फ पिटी जोन। when you start blaming yourself, when you start blaming your luck or destiny, and then you start feeling कि I'm good for nothing, तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे आपको संभल के चलना चाहिए। और वो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि आखिर आपकी जर्नी क्या है, ये टाइम आपका जो है वो राइट है, ठीक है कि नहीं, या थोड़ा सा इंतजार आपको करना चाहिए। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर एडवाइस लेके चलते हैं, तो आई थिंक वो आपकी मदद जरूर करता है। और मैंने भी मुड़कर देखा तो मुझे लगा कि एवरीथिंग एज ए रीजन, एवरीथिंग एज ए पर्पस इन लाइफ। कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से बाई चांस नहीं होती, जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। और इत्तेफाक से मुझे याद आया, पूजा, मैंने इत्तेफाक पे लिखा था, एक ही वर्ड है पूरे पोएट्री में, एक वर्ड, कि तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक।
तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है, अब तुम्हें इत्तेफाक नहीं तो ये भी इत्तेफाक। वाह सर, आप पोएट्री भी करते हो। नाइस सर। तो सर जब आपने सोचा कि एस्ट्रोलॉजी मतलब एज अ करियर, यू नो लाइक फुल टाइम आप एस्ट्रोलॉजी को दोगे और दूसरों के लिए कंसल्टेशन भी करोगे, सो आपके जो फैमिली मेंबर्स थे, यू नो आपकी हम्म। फैमिली, पेरेंट्स, आपके यू नो सिबलिंग्स, क्या रिएक्शन था उनका, मतलब कैसा रिएक्ट किया उन्होंने? हाँ बिकॉज थोड़ा एक मैं। एक प्रोफेशन तो है, बट उतना यू नो लाइक जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर हम्म, होता है, जी जी। और वैसा एक सेट प्रोफेशन अभी तक कह सकते हैं कि मतलब या तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं, या तो फिर यू नो लाइक एक मतलब एक सेट प्रोफेशन नहीं कह सकते कि अभी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई इतना जल्दी कोई करता भी नहीं है। सो और यूपी मतलब कि हमारा जो शहर है, मतलब है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डेवलपमेंट भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक यू नो एक बाउंडेड माइंडसेट है उनका कि यही चीज करनी है या यही चीज सही है। हम्म, तो कैसा रिएक्शन था उनका? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए शुरू में इवन फैमिली की बात मैं करूं तो हाँ थोड़ा सरप्राइजिंग तो रहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं। इवन माय मॉम सेड कि ये तुम क्या सीखने जा रहे हो, पंडित जी बनोगे। क्योंकि परसेप्शन वही था, एस्ट्रोलॉजर मतलब पंडित जी, और पंडित जी मतलब धोती कुर्ता टीका माला। वो एक परसेप्शन है। जैसे डॉक्टर को आप कैसे पहचानेंगे मार्केट में, डॉक्टर कैसे है, अगर जिसके गले में स्टेथोस्कोप है वो डॉक्टर है। लॉयर कौन है, जैसे ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है, व्हाइट वो है, तो वो लॉयर हो गया। तो हर प्रोफेशन का एक एक यू नो आइडेंटिटी होती। तो एस्ट्रोलॉजी के की जो आइडेंटिटी थी जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी वही थी कि एक पंडित जी ही एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। या आपके बाल बहुत बड़े बड़े आपने कर लिए, किसी ने ग्रे ग्रे कर लिए वक्त से पहले, या जो जो भी है, या टीका लगा लिया। अभी भी टीवी में कई लोग आते हैं तो वो मेकअप करना पड़ता है, टीका भी वो लिपस्टिक से टीका लगाते हैं एक्चुअली। तो क्योंकि वो परसेप्शन वैसा ही है कि जब तक टीका नहीं लगा होगा आप आपको कोई प्रणाम नहीं करेगा। तो वो है। लेकिन तो जब मैं मुझे टेलीविजन शो मिला तो टीवी में भी बताया गया कि भाई आप थोड़ा सा अपना वार्डरोब चेंज करिए। अभी भी देखिए ये जैसे मेरा शर्ट है, मैं फोल्ड करके ऐसे करके और ऐसे ही मैं टीवी में आता था। तो बोले ये तो कुर्ता पहनिए, कम से कम कुर्ता ही पहन लीजिए। मैंने कहा देखिए मैं जो नॉर्मल हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे वैसे ही दिखना है। और कई महीने गुजर गए और तब तक लोगों को नहीं पता था कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। टेलीविजन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि उनको लगता था कि शायद कोई एंकरिंग कर रहा है और कोई किसी ने लिख के दिया है तो मैं उसको, ये शुरू की बात कर रहा हूँ मैं। तब आप कितनी छोटी थी मुझे नहीं पता। आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, जब मेरी 2004-5 में मेरी टेलीविजन की कहानी शुरू हुई था। तब आप शायद स्कूल में रही। हाँ तो स्कूल में थी। तो मेरे अभी भी कई पेरेंट्स के मुझे कभी कभी मैसेज या फोन आते हैं कि संदीप जी आपको याद है हमने पूछा था अपने बच्चे के बारे में कि वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं, या वो क्या ये बनेगा कि नहीं। And अब मुझे फोन आते हैं तो बताते हैं कि आपने कहा था कि वो ये बन जाएगा या उसके लिए ये करियर अच्छा है, और वो कोई डॉक्टर बन गया, कोई लॉयर बन गया। तो आई फील वेरी गुड कि चलो वो छोटे छोटे बच्चे मुझे तब दिखते थे, जब वो बड़े हो गए। तो यू फील वेरी वेरी गुड अबाउट इट। तो परसेप्शन कुछ ऐसा था, लेकिन आई थिंक आई ट्राइड माई बेस्ट टू चेंज दैट परसेप्शन। फिर जब लोगों का रियलाइज हो गया कि भाई यही एस्ट्रोलॉजर है जो एस्ट्रोलॉजर जैसा दिखता नहीं है। और मेरा बोलने का भी तरीका अलग था। लोग मुहावरे, श्लोक और दोहे सुनाते थे, मैं पोइट्री सुनाता था, खुद की शायरी सुनाता था। तो वो भी एक ट्रेडिशनल नहीं था। और उपाय पे मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा कि आप ये अंधविश्वास में किसी को फंसाने की कोशिश कभी भी नहीं की कि आपकी ये चल रही है तो आप ये कर लीजिए, गड्ढा खोद के दबा दीजिए, पानी में ये डाल दीजिए और कटहल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए। तो ये जो टोटके हैं या ये जो उपाय के नाम पे जो टोटके किए जा रहे हैं, आई थिंक पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी ऑन इट। बिकॉज वो टोटकों से कभी जिंदगी बनती या बिगड़ती नहीं, उससे कुछ होता नहीं एक्चुअली। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी ऑन समथिंग। द ओनली थिंग विच कैन चेंज योर लाइफ इज ब्रिंग चेंज इन यू। और यही मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। तो अगर आप अपने आप में चेंज ले आइए, एक एस्ट्रोलॉजर जो एक्सचेंजर है अगर वो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज हु यू आर एंड दिस इज वेयर यू नीड टू वर्क ऑन, दैट इज हाउ यू विल ब्रिंग दैट चेंज इन। अब क्या इंतजार करें, आपके सिग्नल चल रुके, अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। वाह सर, क्या बात बोली है आपने। जी। बहुत अच्छी बात बोली है सर आपने। तो ये तो एक लर्निंग है आज के शो से हमें कि अगर हम सच में बदलना चाहते हैं, सो वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ फर्स्ट। तो सर जैसे कि एस्ट्रोलॉजी जैसा आपने बोला, तो
एक ऐसा माइंडसेट रहता है अभी भी, मतलब कि बहुत सारे लोग जब एस्ट्रोलॉजी से, इवन तो कभी कभी लाइक ऐसे मजे मजे में मैंने भी, आप कह सकते हो, मुझे ज्यादा पता नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज टाइप की हूँ इस मामले में, लाइक एस्ट्रोलॉजी पे कभी मन करता है कि बिलीव कर लूं, कभी करता है कि मतलब वही जो आपने बोले, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी ये जो टोटके बताते हैं लाइक ऐसे कर लो वैसे कर लो। सो कभी कभी लगता है कि अरे यार इतना क्यों करना है, मतलब ठीक है हम अपना काम करते हैं, जो होगा वो होगा ही। सो सर आप एक मतलब बहुत ज्यादा आपने किया हुआ है, और आपने जो बात बोली वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। तो सर मतलब कैसे एक इंसान ने मतलब कर्म अपना काम करते रहना चाहिए, और उसे कैसे पता चलेगा सर, जैसे डायरेक्शन की बात है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो बिल्कुल, ये जिस आपका जो सवाल है यही पर्पस एस्ट्रोलॉजी का है, बिकॉज आपकी अपनी होशियारी है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपने खुद की प्लानिंग की है, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं पता है कि ये जो डायरेक्शन है वो राइट है कि नहीं, ये जो टाइम है वो राइट है कि नहीं, और वेदर दिस थिंग इज गुड फॉर यू और नॉट। तो ये जो सारी जो कैलकुलेशन है ये कोई नहीं कर सकता, ये खाली वक्त ही बताता है। फिर आप रियलाइज करते हैं कि शायद मैंने ये डिसीजन ना लिया होता, शायद मैं थोड़ा सा और रुक जाता, चाहे मुझे कुछ और तरह से करना चाहिए था। लेकिन एस्ट्रोलॉजर आपको ये सब कश्मकश में फंसने से बचा सकता है, आपके लॉसेस को बचा सकता है, जब वो आपको बताता है कि दिस इज नॉट ए राइट टाइम टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, दिस इज नॉट ए टाइम वेयर यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो मुझे लगता है कि अगर आप सही वक्त पे सही निर्णय लेते हैं तो फिर आपको सफलता जरूर मिलती है। और मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि जिस इंसान ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया, किस्मत ने साथ उसी को दिया। तो टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज व्हाट वी कॉल लक। तो ये राइट टाइम बताएगा कौन? एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है, बिकॉज देयर इज नो कंप्यूटर, देयर इज नो अदर कैलकुलेशन व्हिच इज गोइंग टू टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। कल क्या हो किसको खबर है ही नहीं। तो एस्ट्रोलॉजर ही वो कल के बारे में बता सकता है, और कोई भी ऐसी कोई दूसरा टूल इस पूरी कायनात में इतना साइंस डेवलप कर चुकी है, मार्स तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी मंगल का जो असर है जन्म कुंडली में वो बहुत स्ट्रांग है। उसकी वजह से लोग ही मैरिजेस ब्रेक हो जाती हैं, लोग डरते हैं शादी करते वक्त मंगलिक है कि नहीं। या चांद में आप कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा ही इंडियन एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जो आपका मन का कारक है। तो इसीलिए मन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मून बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। क्योंकि वैसे तो बाबूजी ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, बच्चन साहब के बाबूजी। लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि इंसान अगर अपनी शिद्दत के साथ, अगर ऑप्टिमिज्म के साथ, अगर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, तो मन की चाही हुई चीज भी आपकी हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मुझे लगता है कि, और ये बच्चन साहब ये कहते हैं, कविता तो किसी और की है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। तो नौका में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई ये वो वक्त है जिसमें अपने शिप पे बैठे रहिए। लोग कई बार जॉब छोड़ छोड़ के अपना बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, चलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपका टाइम ठीक नहीं, तो आप निकल पड़े अपनी नौका में लेके। अब नौका कैसे पार होगी? तो नौका इसलिए पार नहीं होगी क्योंकि आपने गलत टाइम पे गलत डिसीजन ले लिया। तो मैं कहता हूँ देखिए, इतना बड़ा शिप है, बड़ी कंपनी है, वो डूबते डूबते भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि आप अपने ये टाइम को निकाल लीजिए, और जैसे ही सही वक्त आएगा वही मौका है कि आप निकल पड़िए, क्योंकि सही वक्त पे आप निकलेंगे तब आपकी निकल पड़ेगी। और गलत वक्त पे आपने अगर कोशिश करी तो फिर इट विल बी अ सेटबैक एंड इट विल बी लॉस एंड देन इट विल बी लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन योर लाइफ। सो वक्त पे सही डिसीजन, दैट इज द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एंड इट ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हु यू आर, आप हैं कौन। क्योंकि खुद को जानना, खुद को पहचानना, ये दुनिया का मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, हर इंसान को लगता है कि वो वही सही है। सबको लगता है कि डोंट टीच मी, आई नो एवरीथिंग, मुझे मत समझाइए, मुझे सब पता है। तो ये एक इंसानी फितरत है एक्चुअली, कि एवरी इंडिविजुअल फील कि ही इज राइट, विच इज नॉट राइट। कोई भी परफेक्ट होता नहीं है, कोई सिचुएशन परफेक्ट नहीं होती है। इंसान को मोल्ड करना पड़ता है, एडजस्ट और एक्सेप्ट करना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, और बिगर पिक्चर को जिंदगी में देखनी पड़ती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ये लगता है कि अगर इंसान इस तरह से अगर आपको थोड़ा थोड़ा अपने अंदर वो चेंजेस लाए, और थोड़ा सा, दैट्स द रीजन वी हैव 2 years, लिसन मोर। तो अगर आप आसपास जो आपके लोग हैं, चाहे वो आपके माता पिता हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, तो मुझे लगता है कि एडवाइस जरूर लेना चाहिए। अगर आपने सोच लिया कि व्हाट आई एम थिंकिंग इज राइट एंड आई हैव डिसाइडेड एंड आई विल डू इट, कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं सलमान खान की भी नहीं सुनूंगा, तो फिर भाई साहब, फिर आपकी मूवी जो है वो फ्लॉप होने वाली है।
तो बेटर टू टेक दैट इनपुट, एंड उसके बाद अगर आप ये कोऑर्डिनेट करते हैं और बाकी लोगों के सजेशन लेते हैं तो आपका जो जो आइडिया है, आपका जो भी प्लानिंग है, उसमें आपको सक्सेस मिलती है। और सबसे बड़ा सजेशन देने वाला इंसान इन सब के अलावा आपके पेरेंट्स और फ्रेंड्स और सिबलिंग के अलावा एक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी चाहेगा कि आपका अच्छा वक्त चले और आगे आपको सफलता मिले। तो वो ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजर हैज टू बी ऑनेस्ट टू गिव यू द राइट इंडिकेशन। और ये कभी नहीं होना चाहिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, हमेशा वही होना चाहिए कि आपको क्या सुनना चाहिए। और मैं हमेशा वही करता हूँ। कभी कभी आई साउंड लाइक ए क्रिटिक, बट वो मेरा काम है। और अगर ईमानदारी से मैं नहीं करूंगा और सोचूंगा बहुत खूबसूरत है और आपका तो बहुत बड़ा राजयोग है, तो दैट इज नॉट ए राइट थिंग। और दूसरा साइड है कि अगर मैं डरा दूं कि अब भाई आपकी कुंडली में ये दोष है और अभी आपको ये पूजा करानी पड़ेगी और 1.5-2 लाख रुपए खर्चा होंगे तभी आपका काम चलेगा, वो भी गलत है। क्योंकि आप किसी के भावना से खेल रहे हैं, किसी को डिस्करेज कर रहे हैं और अननेसेसरी, भले ही उसको लोन लेना पड़े, लेकिन आपने अपने पैसे कमाने की वजह से उसके पूरे बजट को हिला दिया 1 साल के 2 साल के, वो भी एक आई थिंक क्राइम है। तो वो नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सब करते हैं, बट ये कलयुग है तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन अगर इंसान ईमानदारी से इसको करे तो मुझे नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी से अच्छी कोई साइंस हो सकती है और एस्ट्रोलॉजी से अच्छा आपका कोई दोस्त हो सकता है। ओके, ग्रेट। सो सर, जैसे एक चीज है, बहुत ही कॉमन चीज है, अभी आपने कुछ देर पहले बोला भी था सर, मंगल, मांगलिक या मंगल। तो मंगल ग्रह मतलब, मंगल मतलब जो लिटरल मीन होता है उसका मतलब बहुत अच्छा। तो उसको मतलब जब कहते हैं किसी का मंगल बहुत ज्यादा है या मांगलिक होता है कोई बंदा, तो उसको हमारी सोसाइटी में इतना नेगेटिव क्यों लेते हैं? नेगेटिव, देखिए नेगेटिव तो कोई, मैं बताता हूँ। अभी आपको कोई पसंद है, मुझे तो पता नहीं आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है आपके। हाँ जी, तो मान लीजिए कोई आपको पसंद करता है, अब उसको ये पता चल जाए कि आप मांगलिक है और मांगलिक नहीं है, तो वो आपको पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो वो पसंद आपको वही नहीं करेगा जो जिसकी कुंडली आपसे नहीं मिलेगी। तो मैं कहने का मतलब यह है कि मंगल नाम बहुत अच्छा है, मंगल मतलब मंगल, और मंगल से मंगल भी होता है, क्योंकि मंगल प्लैनेट है एनर्जी का, इनिशिएटिव का। जब तक आप कोशिश, अभी कहा ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश नहीं करेंगे तो तब तक करेंगे कैसे? तो मेरा तो हमेशा ही मानना है कि करोगे नहीं, सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, और करोगे नहीं तो होगा कैसे? तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंगल ही वो काम कराता है, आपको इनिशिएटिव देता है, एनर्जी देता है, वो इंसान को स्पोर्ट्समैन बनाता है, वो इंसान को लीडरशिप क्वालिटीज देता है, वो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है अपनी एफर्ट से, मेहनत के बिना। इवन भाग्य भी साथ नहीं देता। ज्योतिष में भी लिखा रहता है कर्म प्रधान है, योर डीड्स, कोशिश। लेकिन रही बात शादी की, तो यही मंगल अमंगल करता है कब? जब एक इंसान मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं। तो वहां पे क्या है, एक दूसरे को पसंद भी आना चाहिए, और आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा हो, एजुकेशन भी अच्छी हो, करियर भी अच्छा हो, और मांगलिक भी हो। तो सारे बॉक्सेस टिक करना बहुत मुश्किल है। तो सब कुछ अच्छा हुआ और वो मांगलिक नहीं है और आपने शादी करी, तो फिर कोई ना कोई समस्या आने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, सो सर, और कलर और साइकोलॉजी तो रिलेटेड है सर, तो कलर का कोई रिलेशन है एस्ट्रोलॉजी से भी? लाइक मैंने कहीं कहीं पढ़ा था कि दिन के हिसाब से कलर पहनना चाहिए, हर हर दिन का एक कलर होता है। तो कलर क्या हमारे एस्ट्रोलॉजी पे भी, जो ग्रह होते हैं हमारे, उस पे इम्पैक्ट करता है? ऐसा कुछ है क्या? मैंने कौन सी कलर की शर्ट पहनी हुई है आप बताएंगे? तो मुझे नहीं पता सर, आप बताइए सर, ऐसा कुछ देखिए, होता हाँ, है क्या? ये बाहर से ब्लू है और अंदर से ग्रीन है। अब कौन सा कलर है? अब तो बड़ा मुश्किल है। तो कलर का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए ये क्या है, ये जो मैं आपको टोटकों की बात कर रहा था, लोग उसी में फंसे हुए। इंडिया में अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल दे बिलीव कि आज मंडे है व्हाइट पहनूंगा, कल ट्यूसडे मैं रेड पहनूंगा, परसों वेडनेसडे है मैं ग्रीन पहनूंगा, फिर थर्सडे को मैं येलो पहनूंगा, फ्राइडे को पिंक पहनूंगा या ऑफ व्हाइट पहनूंगा, और सैटरडे को मैं ब्लू पहनूंगा और संडे को ब्लैक पहन लूंगा। ये सब कोई फायदा नहीं। तो ये सब लोग उसी में फंसे हुए हैं। अरे भाई साहब, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छी मेहनत, अच्छी सोच के साथ चलेंगे, रिश्ते अच्छे बना के चलेंगे, ऑप्टिमिज्म आपके अंदर है, आप भगवान की आराधना करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो फिर आपको ये सब की जरूरत नहीं है। तो आप क्यों डिपेंड हो ही चले जा रहे हैं? दूसरी बात है, इंडिया को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी देश हैं, उन कंट्रीज में आप देखिए, उनको तो पता ही नहीं कि मंगल का कलर लाल होता है। तो वहां पे तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो वो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं। वहाँ यहाँ तो सारी बॉलीवुड की पूरी हिस्ट्री का, मैं जितने पैसे लोगों ने कमाए हैं, वहाँ हॉलीवुड में एक एक्टर एक मूवी के ले लेता, तो कोई मुकाबला ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। अब वक्त आ गया है बड़ा होने का। अभी भी उधर ही फंसे रहेंगे तो जिंदगी उसी में फंस जाएगी। तो लाइफ इज बिगर देन दैट, लाइफ इज मोर देन दैट। तो अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, तब आपको किसी इन चीजों की जरूरत नहीं। तो अपने आप को पहचानिए, अपने अपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लीजिए, और अपनी वीकनेसेस को जानिए। कि एस्ट्रोलॉजर को अच्छे एस्ट्रोलॉजर को एक कुंडली दिखाइए और ये उसे समझने की कोशिश करिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है,
और आपका पोटेंशियल क्या है और आपका राइट टाइम कब है, और टाइम अगर ठीक नहीं है तो कब चेंज होगा, यही पर्पज है एस्ट्रोलॉजी का। तो जब एस्ट्रोलॉजर आपको एक राइट आइडिया दे देता है तो फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाती है और फिर आपको सक्सेस मिल जाता है, बजाय कि आप किसी और चीज पे डिपेंड हो। तो ओके ग्रेट सर। मैं आपका एक शो देख रही थी यूट्यूब पर, उसमें आपने बताया था कि लोगों का फेस, आईब्रोज आईब्रोज के बारे में आप बात कर रहे थे, तो सर वो क्यूरियोसिटी हुई मुझे, तो मैंने कहा आपसे पूछूंगी। तो सर सच में ऐसा हो सकता है कि आईब्रोज देख के हम लोगों के बारे में बता सके? देखिए, खाली आईब्रोज नहीं है, आईब्रोज है, नोज है, आईज है, ईयर्स है, फोरहेड है, चिन है, लिप्स है, सबके कलर का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। हर हर बॉडी का एक पार्ट कुछ कहता है। इसको फेस रीडिंग में जो कहते हैं, नॉर्मली फेस रीडिंग का परसेप्शन अलग है। लोग कहते हैं उन्होंने हमारा चेहरा पढ़ के और हमारे लिए प्रोडिक्शन कर दिया कि आपके 3 साल बाद ये होगा और आपका आपका ये हुआ था पास्ट में। दैट इज नॉट फेस रीडिंग। वो एक अलग सी कहानी है, वो तंत्र विद्या के अंदर में आता है। वो खाली फेस देखो या ना देखो वो अलग कहानी है, उसको मैं कभी और बताऊंगा। फेस से क्या होता है, इंसान की पर्सनालिटी डिस्क्राइब होती है, उसका इंटेलेक्ट पता चलता है, उसके एनर्जी लेवल पता चलते हैं, उसका पैशन पता चलता है, क्रिएटिविटी पता चलती है, इमोशंस पता चलते हैं, इवन वेल्थ पता चल जाता है, कान से पता चलता है, नॉलेज पता चलता है, इंट्यूशन पता चलता है, वो इंसान कितना समझदार है, कितना पेशेंट है, कितना इम्पेशेंट है, कितना इगोस्टिक है, कितना बैलेंस है। बहुत सारी चीजें खाली फेस से समझ में आती हैं। तो ये है साइंस जो आपको डिस्क्राइब कर सकती है इंसान की पर्सनालिटी। तो अब तो मैं 21 साल से पूजा एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो अब कोई आता है मुझसे मिलने या फोन पे भी कोई मुझसे जब करता है तो अपनी वो फोटो और पाम की पिक्चर्स भेजते हैं, तो अंदाजा लग जाता है कि इंसान किधर फंसा हुआ है, कैसे इसकी सोच इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे ये अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाला चला जा रहा है। तो वो आइडिया बहुत लग जाता है कुंडली बनाने से पहले। और कई बार चीजें क्या होती हैं, आपको को रिलेट करनी पड़ती हैं। कई बार आपका टाइम ऑफ बर्थ एकदम राइट नहीं है, हो सकता है जब आप पैदा हुए थे 5 मिनट पहले कुंडली बदल रही थी और आपको नहीं पता। तो वो कोऑर्डिनेट करना आपके चेहरे से, वो मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपने आईब्रोज कहा कि जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग है तो उसकी आईब्रोज बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो इंसान कभी रिटायर नहीं होता, थोड़ा गुस्से वाला भी होता है और लगा रहता है, स्पोर्ट्समैन जैसा होता है। तो मंगल लगन में होना चाहिए, और ये इसमें दिखा रहा है कि 12वें घर में, इसका मतलब कुंडली में टाइमिंग रॉन्ग है। तो इवन हॉरोस्कोप रिलेट करने में आपके चेहरे की हर बॉडी पार्ट जो है वो आपकी मदद करता है। तो आई कोरिलेट पामिस्ट्री, फेस रीडिंग अलॉन्ग विद द हॉरोस्कोप, और तीनों को जब आप कोरिलेट करते हैं तभी आपकी जो प्रेडिक्शन है वो सही होती है और आप दूसरे को भी समझ पाते हैं। और जब दूसरे की आप नेचर, उसके कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी, उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे सामने वाले को, तभी आप उसको गाइड कर पाएंगे। ओके, तो तीनों फैक्टर मैटर करते हैं सर, ओनली फेस देख के नहीं बता सकते, मतलब प्रेडिक्शन कुछ भी? बिल्कुल, तीनों इंपॉर्टेंट है। फेस देख के कोई ये नहीं बोल सकता आपकी शादी कब होगी या क्या हुआ। वो प्रेडिक्शन वो वाली नहीं होती, उससे आइडिया लगता है कि आपका सोच और आपकी जो बाकी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग और जो मैंने अभी पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन अभी किया है वो उससे पता चलता है। फेस रीडिंग से प्रेडिक्शन, वही तो समझा रहा था, वो रॉन्ग है। ओके ग्रेट सर, बहुत सारी चीजें जानने को मिली। सो सर, अकॉर्डिंग टू सर ये जो टोटके होते हैं वो हमें नहीं मानने चाहिए, और ये सारी चीजें बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे शो में आए, हमसे बात करी, और मैं डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करूंगी प्रोडिक्शन के लिए। तो सर थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन है किसी का, मैं पूछ लेती हूँ सर। नहीं है सर, इट्स नॉट देयर। मैं देखा था ऊपर ऊपर चला गया, तो अब मिलना मुश्किल है। कई लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी थी, तो वो सब अभी इतने सारे मैसेजेस आए तो उसमें खो गया। जी देखिए, बाकी तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ पूजा जी, लोगों में पॉजिटिविटी को क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सब स्ट्रेस आउट है। और स्ट्रेस आउट होने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि अभी हर इंसान अपनी जिंदगी में बेटरमेंट चाहता है, अच्छा करने की कोशिश करता है। ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक बच्चा जब बड़ा होता है वो चाहता है अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा करे, फिर उसकी शादी होती है, फिर वो कहता है कि चलो मुझे अपने फैमिली के लिए अच्छा करना है, फिर बच्चों के लिए अच्छा करना है। तो जिंदगी की ये जो कश्मकश है ये चलती रहती है। लेकिन इस पूरी कश्मकश में और बेटरमेंट की वजह से क्या आप आज खुश हैं? तो प्रेजेंट को जीना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं कर पाते। और मैंने बहुत बार देखा है, अब इतने साल 21 सालों में मेरे एस्ट्रोलॉजिकल करियर में 1 लाख से ऊपर में कुंडलियां अभी तक देख चुका हूँ, टेलीविजन, रेडियो या फोन पर या पर्सनली। एंड मैंने ये देखा है कि जो लोग हमेशा मटेरियलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं कि मेरा बड़ा घर कब होगा, मेरा खुद का घर कब होगा, मेरी बड़ी गाड़ी कब होगी, और मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होगा, आई वांट टू बी मिलियनियर और बिलियनियर एंड दिस एंड, तो वो कभी जिंदगी में हैप्पी नहीं रहते। बिकॉज उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा रहता है ओनली मनी मेकिंग। जिंदगी खाली पैसा कमाना नहीं है। ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेकिन पैसा, खाली पैसे को आपने अगर सबसे बड़ा फोकस बना लिया जिंदगी में, तो यू विल नेवर बी हैप्पी। आपके रिलेशनशिप कभी आपका साथ नहीं देंगे। आप हमेशा वो उस ग्राइंड में फंस जाएंगे, उस भागदौड़ में फंस जाएंगे जिसका कोई एंड, वो रोज रेस है जिसमें कभी एंड नहीं होता है। दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, और एक दिन रेस तो खत्म नहीं होगी, लेकिन आप खत्म हो जाएंगे। तो मैंने इस पे लिखा था कि जिंदगी मुश्किल है या फिर मुश्किल में है जिंदगी। तो जिंदगी तो मुश्किल है, लेकिन हम सब ने मिलकर इसको मुश्किल में डाल दिया। तो जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है जिंदगी, कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है जिंदगी। तो जिंदगी तो एक दिन जरूर गुजरेगी, सबकी गुजरेगी, लेकिन जिंदगी को आप कैसे गुजारते हैं, ये आपका सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इस पर आपको फोकस करना चाहिए। पैसा कमाने में कोई बुरी बात नहीं है, लाइफ में बेटरमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको बैलेंस नहीं बनाया हुआ है, अगर आप आज खुश नहीं है तो कल भी खुश नहीं होंगे, इसकी 100% गारंटी है। और खुशी किसी चीज पे डिपेंड नहीं होती है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा या वो मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। खुशी एक आदत होती है। तो अगर आदत आपने डाल ली खुश रहने की, तो देन यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। और मैं तो हमेशा कहता हूँ जो खुश है वही खुश नसीब है, और खुश नसीब है वो लोग जो खुश रहा करते हैं, और ऐसे सितारे किस काम के जो रात भर जगा करते हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढिए, छोटी छोटी बातों में परेशान मत होइए, और कभी भी अपनी जिंदगी को किसी से कंपेयर मत करिए कि उसका मुझसे बेटरमेंट हो रहा है। सबका ट्रैक अलग है, सबकी कहानी अलग है। सबके जिंदगी में, जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो कभी आप एक रोमांटिक मूवी देख रहे हैं, कभी कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, कभी एक्शन मूवी देख रहे हैं, कभी कोई सैड मूवी देख रहे हैं। तो हर एक जिंदगी की अलग अलग मूवी है जो पहले से लिखी जा चुकी है, और मुझे इसमें 100% यकीन है कि जिंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे, एंड नथिंग कैन बी चेंज। इट इज जस्ट अबाउट नोइंग योर जर्नी। आपको पता होना चाहिए आपकी स्क्रिप्ट क्या है, अगला सीन कौन सा आने वाला है, उसकी आप तैयारियां करिए। उसके जैसे डायलॉग, एक एक्टर डायलॉग याद करके फिर बोलने की कोशिश करता है अगले सीन के। तो ऐसी आप जिंदगी के जो जो सीन है, फ्रेम बाय फ्रेम वो जिंदगी चलनी चाहिए। तो हमेशा गो विद द फ्लो, दैट इज द राइट आइडिया। थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम बढ़ाइए, थोड़ा सा भगवान की आराधना करिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, जरूरतमंद की मदद करिए, स्माइल करिए और स्माइल बिखेरिए। ये बांटने की कोशिश करिए। खुशी कहते हैं, खुशी बांटने से खुशी बढ़ती। तो अगर आप ये सब क्रिएट अपने करते हैं, थोड़ी सी आदत अपनी जिंदगी में बदल लेते हैं, तो आई थिंक आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। और मैं तो हमेशा इस पे मैंने लिखा था कि जिंदगी तो महज एक दरिया है, जिंदगी तो महज एक दरिया है, बहते चलो बस यही एक जरिया है। तो ऑलवेज कीप वॉकिंग, ऑलवेज गो विद द फ्लो एंड बी इन हैप्पी स्पेस। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम फिर से आपके साथ कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड शो करेंगे, सो उससे बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। यू वेलकम पूजा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर शो।